उत्तर दिल्ली का बुराड़ी इलाका। बुराड़ी केस, एक परिवार, 11 मौतें और सवाल जो आज भी रह गए। तो ये बात है 1 जुलाई 2018 की। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सुबह सुबह पुलिस को कॉल आती है। कहा जाता है एक घर में कुछ गड़बड़ है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो जो दिखता है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। घर के अंदर एक ही परिवार के 11 लोग मरे हुए थे। ये चूड़ावत परिवार था। इलाके में सब इन्हें जानते थे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं। घर में एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप थी। सबसे बुजुर्ग थी नारायण देवी, करीबन 80 साल की। बाकी सब उनके बेटे, बहुएं और बच्चे थे। एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार। जब पुलिस घर के अंदर गई तो सीन अजीब था। 10 लोग छत से लटके हुए थे। सबका तरीका लगभग एक जैसा था। आंखों पर पट्टी, मुंह ढका हुआ, हाथ पैर पीछे बंधे हुए। और एक बॉडी नीचे जमीन पर थी, नारायण देवी की। घर का दरवाजा अंदर से बंद। कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे। पहला सवाल यही उठा, क्या किसी ने इनको मारा है? लेकिन कोई बाहर से नहीं आया, कोई स्ट्रगल नहीं मिला, कोई वेपन नहीं मिला। फिर दूसरा सवाल आया, क्या ये सबने खुदकुशी की है? 11 लोग एक साथ, वो भी बच्चे भी। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। उसके जांच के दौरान घर में कब बोर्ड चेक किया गया। वहां से कई डायरीज मिली, एग्जैक्टली 11 डायरीज, हर साल के लिए एक डायरी। और यही है पूरी कहानी। यहीं से पूरी कहानी की दिशा बदल गई। डायरी में पिछले कई सालों की बातें लिखी थी, लगभग 11 सालों की बातें। इन एंट्रीज में कुछ रिचुअल्स का जिक्र था, कैसे पूजा करनी है, कैसे बैठना है, कौन क्या करेगा। और सबसे अजीब बात, डायरी में लिखा था कि परिवार के एक सदस्य ललित चूड़ावत के जरिए उनके मरे हुए पिता उनसे बात करते हैं। मतलब उन्हें लगता था कि पिता की आत्मा ललित में आती है। पूरे परिवार को ये लगता था कि ललित के मरे हुए पिता की आत्मा, या हम कह सके नारायण देवी के पति की आत्मा, ललित में आती थी और वही पूरे घर को गाइडेंस करती थी या निर्देश देती थी, कैसे पूजा करनी है, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है। ललित आखिर था कौन? ललित घर का कामकाज देखता था। लोग उसे समझदार मानते थे, धार्मिक मानते थे। धीरे धीरे घर में उसकी बात सबसे ऊपर हो गई। डायरी के हिसाब से उसी ने कहा था ये सब एक रिचुअल है। डायरी में साफ लिखा था, डरना नहीं है, ये मौत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आखिर पुलिस और डॉक्टर ने क्या बोला? पोस्टमार्टम में जहर नहीं मिला, किसी बाहरी इंसान के निशान नहीं मिले। पुलिस का कंक्लूजन ये था, ये हत्या नहीं था, ये मामला था शेयर्ड साइकोसिस का। शेयर्ड साइकोसिस क्या होती है? ललित क्योंकि सबको कुछ ना कुछ बोलता था, क्योंकि सबको लगता था कि उसके पिता की आत्मा ललित में आती थी। ललित सबको निर्देश देता था। धीमे धीमे से पूरे परिवार ने ललित के निर्देशों को ही सब कुछ मान लिया। उन्होंने कोई सवाल नहीं किए ललित से कि ये आखिर कोई ऐसा क्यों कहेगा। उन्होंने बस उसकी बातों को मान लिया। दिस कॉल्ड शेयर्ड साइकोसिस। यानी एक इंसान का भ्रम धीरे धीरे पूरे परिवार की सच्चाई बन गया। फिर भी ये केस इतना डरावना क्यों है? क्योंकि कोई रोया नहीं, कोई भागा नहीं, कोई आखिरी वक्त में रुका नहीं। सबने एक बात पर भरोसा किया और वही भरोसा उनकी मौत की वजह बन गया। और वो भरोसा था कि हम अगर इस तरह से रिचुअल्स करेंगे और इस तरह से अपने आप को फांसी लगाएंगे तो हम सबको निर्वाणा प्राप्त होगा या मोक्ष की प्राप्ति होगी। आखिर आखिर में बस यही सवाल बचता है, अगर किसी एक इंसान की बात घर में सवाल से ऊपर हो जाए। मैं फिर से कहता हूँ, ललित जब कुछ भी बोलता था, अगर कोई उससे सवाल पूछता कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा क्यों नहीं कह रहे हो, तो शायद ये केस होता ही ना। पर किसी ने उससे कोई सवाल नहीं किया। तो क्या हो सकता है? बुराड़ी केस हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अंधविश्वास हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कभी कभी वो बहुत शांति से घर के अंदर जगह बना लेता है। शुक्रिया।